वर्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से हिस्ट्री एमसीक्यूज सीरीज़ के लेक्चर 3B में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज द रिनाइसेंस इन रिफॉर्मेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोज़ फ्री PDF के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द टर्म रिनाइसेंस मैन रिफर्स टू इंडिविजुअल्स हु एक्सेल इन डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मल्टीपल फील्ड्स ऑफ स्टडी। मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स जो है स्टडी के, मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो है उसमें जो एक्सेल हो, जो अच्छा हो जो बंदा, तो उसको ये द टर्म रिनाइसेंस मैन रेफर किया गया था। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं जो लियोनार्डो डी विंची है उसको ये मिल गया था रिनाइसेंस मैन क्योंकि उनके मुख्तलिफ डिसिप्लिन में एक्सपर्टीज़ थी। वो माहिरत रखते थे आर्ट में, साइंस में, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह में, उसके साथ साथ लिटरेचर में भी। तो ये टर्म्स जो 14 से 17 सेंचुरी तक मुख्तलिफ लोगों को दी गई थी, तो उसकी खासियत ये थी कि उनके मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ स्टडी में महारत थी। क्वेश्चन नंबर 52, द मेडिसी फैमिली इन्फ्लुएंशियल पैट्रन्स ऑफ द आर्ट्स ड्यूरिंग द रिनाइसेंस वर फ्रॉम विच सिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यह इटली का एक मशहूर शहर है। इसके अलावा इन्होंने रिनाइसेंस पीरियड में बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो जो मेडिकी फैमिली है ये भी बहुत इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल फैमिलीज में से एक थी जो कि फ्लोरेंस की थी। इटली से इसका ताल्लुक था। बाकी डिटेल आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द रिनाइसेंस saw a revival of interest in the writings of which ancient philosophers। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एरिस्टोटल। रिनाइसेंस में इसके वर्क को बहुत देखा गया। एरिस्टोटल ने बहुत काम किया। ये 384 से 322 BCE तक ज़िंदगी गुजार चुके हैं। बाकी इनका डिटेल आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस कंसेप्ट प्लेलिस्ट जो है उस पर हमने एरिस्टोटल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। इसके जो काम थे, इसके जो बुक्स थे, इसकी जो आइडियाज़ है, उन पे तकरीबन 8-10 मिनट की वीडियो है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस MCQs का प्लेलिस्ट है इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है एरिस्टोटल पे। उस पर तकरीबन 20 MCQs हमने डिस्कस किए जो जस्ट एरिस्टोटल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब इनके मुतालिक है। वही MCQs हमने उस वीडियो में शेयर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, which English playwright is often considered one of the greatest writers of the Renaissance। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विलियम शेक्सपियर। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह के हम अल्लामा इकबाल का नाम लेते हैं उर्दू या फारसी के पोएट्री में, जिस तरह में हम पश्तो में रहमान बाबा का नाम लेते हैं, जिस तरह हम बुल्ले शाह वगैरह का नाम लेते हैं, उस तरह इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा नाम है। इसके कुछ प्लेस मतलब कि ड्रामाज मैंने यहाँ पर कोट किए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन में लिखे हुए हैं। इसका बहुत लिटरेरी वर्क है जो कि इंग्लिश लिटरेचर वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसके जो प्ले राइट थे उसको ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द रिनाइसेंस कहा गया। ये जो 1564 से लेकर 1616 तक जिंदगी गुजार चुके हैं। बाकी डिटेल आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द रिनाइसेंस बिगन इन इटली इन द डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 15th सेंचुरी। इटली में इसकी शुरुआत हुई थी रिनाइसेंस की। इटली का एक शहर फ्लोरेंस, जिसको हमने अभी भी और प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से 15th सेंचुरी में मतलब 1400 से लेकर इसकी शुरुआत हुई थी रिनाइसेंस की। बाकी यहाँ पर आप एंशिएंट रोम, रिनाइसेंस एंड यूनिफिकेशन का इस एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ डिटेल रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन एम्ड टू डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सप्रेस प्रोटेस्टेंटिज्म एंड रीअफर्म कैथोलिक डॉक्ट्रिन। अब ये सब क्या है ये तो हम जान रहे हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि प्रोटेस्टेंटिज्म को सप्रेस करना, उसको दबाना, और कैथोलिक डॉक्ट्रिन जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उसको आगे लेना, ये इसका मतलब था। जो कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन है उसका मतलब, उसका मकसद यही था। बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। क्रिश्चियनिटी जो कि वर्ल्ड का मेजर रिलीजन है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिश्चियनिटी के ही है। इसके मुख्तलिफ हम कह सकते हैं कि सेक्शंस है, इसके मुख्तलिफ हम कह सकते हैं
के फ़िरके, जिस तरह के इस्लाम में है सुन्नी शिया बड़े फ़िरके हैं। इसके अलावा और भी बरेलवी वगैरह इस तरह के फ़िरके पाए जाते हैं, जिसको हम देवबंदी, बरेलवी वगैरह कहते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में जो बड़े-बड़े फ़िरके हैं, उसमें से एक कैथोलिसिज़्म है, दूसरा जिसको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी भी कहा जाता है, तीसरा इसके में प्रोटेस्टेंटिज़्म को कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटिज़्म वगैरह या ऑर्थोडॉक्स वगैरह ये एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द पीस ऑफ ऑग्सबर्ग इन 1555 allowed German princes to choose between which two religions। तो पीस ऑफ ऑग्सबर्ग जो कि 1555 में हुई थी, ये जर्मन प्रिंसेस के लिए ये जो हम कह सकते हैं कि ट्रीटी थी, ये हुई थी। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कैथोलिसिज्म एंड लुथेरानिज्म। इन दो रिलीजन्स में से अब जो जर्मन के प्रिंसेस थे, उन्होंने जो खासकर होली रोमन एम्पायर के साथ ताल्लुक था, ये हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो रिफॉर्मेशन कहा जाता है, रिफॉर्मेशन जो रिनेसेंस के बाद हुई थी, तो उसके लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी कि कैथोलिसिज्म या लुथेरानिज्म, मतलब कि जो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंटिज्म है, इन दोनों में से किसी भी मजहब को, किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रीटी उनके लिए थी। क्वेश्चन नंबर 58, द रेनेसांस वाज अ पीरियड ऑफ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ टेस्ट। रेनेसांस पीरियड के बारे में कहा जा रहा है कि इनके कौन कौन से स्टडी में, कौन कौन से टॉपिक्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट में इसका जो इंटरेस्ट था। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव क्यों है? अगर आप ऑप्शन को देखें, साइंस एंड मैथमेटिक्स ये भी है, थियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये भी उसमें शामिल है, आर्ट एंड लिटरेचर तो इसमें बढ़ चढ़ कर है। एक्चुअली जो आर्ट एंड लिटरेचर है एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स है, इनमें बहुत इंटरेस्ट था, इसी वजह से ये रेनेसांस हुई। फिर इसके बाद रिफॉर्मेशन, और अभी जो मॉडर्न दौर आया हुआ है, तो ये इसी साइंस एंड मैथमेटिक्स का काम है। अब तो तकरीबन हर एक सब्जेक्ट थियोलॉजी के अलावा बाकी सब कुछ जो सब्जेक्ट है वो बहुत बढ़ चढ़ के है, चाहे वो आर्ट लिटरेचर हो, चाहे वो साइंस एंड मैथमेटिक्स वगैरह हो। बाकी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। कुछ बुक्स मैंने कॉमेडी के या जो टेसी मॉरन वगैरह मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। खासकर द प्रिंस जो कि निकोलो मैकियावेली, जिसको पॉलिटिकल साइंस वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक ये बहुत अच्छे तरीके से आर्ट एंड लिटरेचर वगैरह को आगे लाया गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को, द इन्वेंशन ऑफ द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहान्स गुटेनबर्ग कंट्रीब्यूटेड टू टेस्ट। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपने यहाँ पर जोहान्स गुटेनबर्ग का नाम याद रखना है, वो जो 1400 से लेकर 1468 तक गुजरे हुए, ये आपने याद रखना है। ये भी आपने याद रखना है कि ये एक जर्मन ब्लैक स्मिथ थे या इन्वेंटर थे। यहाँ पर इसका हम इन्वेंशन देख रहे हैं, तो इन्वेंटर आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, द स्प्रेड ऑफ रिनाइसेंस आइडियाज। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह पहले से लिखाई करते थे हैंड पे, तो जितनी ज़रूरत थी उतनी छापते थे या हैंड पे लिख देते थे बुक वगैरह को, रिसाले को। लेकिन प्रिंटिंग आने के बाद उन्होंने जो बुक्स की तादाद दी, कॉपीज़ की या रिसालों की या जो भी खबर छापी थी, वो बहुत ज़्यादा तादाद में वो छाप लेते थे। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्प्रेडिंग हुई, ये स्प्रेड हुई, फैलाया गया जो भी पैगाम फैलाना था। क्वेश्चन नंबर 60, द रेनेसांस कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ फीडलिज्म एंड द राइज ऑफ टेस्ट। इसका राइट आंसर एब्सोल्यूटिज्म है। एब्सोल्यूटिज्म किसे कहते हैं? अगर आप बाकी ऑप्शन देंगे, कम्युनिज्म, अनार्की, डेमोक्रेसी जो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके थ्रू मुख्तलिफ ममालिक चलते हैं, तो एब्सोल्यूटिज्म इसमें भी एक टर्म है जो कि एब्सोल्यूट किस्म का एक गवर्नमेंट हो, जहाँ पर एक ही बंदा बैठा हुआ होता हो या मुख्तलिफ लोग हो जो ग्रुप बनाए हुए होते हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट रूल करते हैं, जो जिसको हम डिक्टेटरशिप की एक किस्म की कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो ये पूछ रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ फीडलिज्म के बाद क्या राइज हुई, तो वो एब्सोल्यूटिज्म। अब फीडलिज्म क्या है आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। ये एक हिरार्किकल सिस्टम है, खासकर फीडलिज्म ज़मीनों के मुतालिक है, तो यहाँ आप डिटेल रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप हिस्ट्री के मुख्तलिफ टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं तो हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर आप सिविक्स को तैयार कर रहे हैं तो मुख्तलिफ लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके लिए आप विजिट करें सिविक्स प्लेलिस्ट के लिए। इसके अलावा जो भी आपने PDF डाउनलोड करना हो तो हमारे चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इन सब्जेक्ट को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसमें से इंग्लिश वगैरह शामिल है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको तैयार कर सकते हैं। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा।